हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने सीम्स के कुछ इंट्रोडक्शंस और जनरल चीजों के बारे में जाना था और किस तरीके से आप अदर फैब्रिक्स पे सिलेक्शन कर सकते हैं किसी भी सीम का, और क्लासिफिकेशंस देखे थे कि जो भी सीम्स के अंदर कौन कौन से उसको भाग है, जैसे प्लेन सीम्स हो गई, सेल्फ फिनिश्ड सीम्स हो गई, डेकोरेटिव सीम्स हो गई, इसके बारे में हमने जाना था। तो उसी तरीके से आज सीम्स पार्ट सेकंड में हम और भी सीम्स के कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से आप सीम्स को फिनिश कर सकते हैं। उस फिनिश करने के लिए सीम्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और डिफरेंट फैब्रिक्स पर कौन से सीम्स सूटेबल होती है, इसके बारे में आज हम पूरी डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सीम्स पार्ट सेकंड में। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे जो भी आपकी स्टिचिंग होती है और जो फिनिशिंग सीम्स होती है उनको किस तरीके से आप गाइड कर सकते हैं या उसे हिंट दे सकते हैं। जैसे कभी भी हम कोई भी स्ट्रेट पार्ट्स को अटैच कर रहे हो तो उसके अंदर हमको एक बायस किनारा जरूर होना चाहिए, जिससे क्या जो भी उसका जुड़ाव होता है वो सही तरीके से किया जा सकता है। सेकंड आता है, जब भी हम किसी भी प्लेन फैब्रिक्स और गैदर वाले पार्ट्स को अटैच करते हैं तो जो आपका गैदर्स वाला जो साइड किनारा होता है उसे हमेशा प्लेन पार्ट्स के ऊपर रखकर ही उसकी स्टिचिंग करनी चाहिए। तीसरा है कि जब भी हम कोई बायस साइड्स को जोड़ते हैं, जैसे जो भी बायस वाले फैब्रिक्स होते हैं या बायस वाली जो कटिंग्स होती है उनको जब हम अटैच करते हैं तो उन्हें थोड़ा सा खींच लेना चाहिए, जिससे क्या जो उसकी स्टिचिंग है वो प्रॉपरली फैब्रिक्स पे अच्छे से आ जाती है। वरना क्या होता है कि अगर आप उसे डायरेक्टली स्ट्रेट स्टिच में स्टिच करते हैं तो जैसे आप उसे पहनेंगे तो वो जैसे फैलेगा तो आपकी जो स्टिचिंग है वो टूट सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं कि उसको हल्का सा खींच करके ही उसमें स्टिचिंग की जाती है। फोर्थ है कि कोई भी सेकंड सीम स्टार्ट करने से पहले हमको जो भी हमारी फर्स्ट सीम होती है उसे अच्छे से प्रेस कर देना चाहिए ताकि वो खुले ना। और जो भी आपके कर्व वाले सीम्स होते हैं उनमें क्या करना चाहिए कि पहले उसको अच्छे से क्लिप कर दें ताकि वो सपाट हो जाए और फिर आप उसकी यदि स्टिचिंग करते हैं तो वो इजीली मूव कर जाएगा। किसी भी सीम्स में अगर धागे निकल रहे हो या फिर वो ज्यादा हैवी हो जाए तो उसको क्या करते हैं कि उसकी हल्की सी ट्रिमिंग कर देनी चाहिए और उसके जो ग्रेड है उसको कम कर देना चाहिए, जिससे क्या वो थोड़ा सा लूज हो जाता है और हल्का हो जाता है। लास्ट हमारा प्रेस सीम्स अलाउंस। जो भी आपके साइड सीम्स होते हैं उनके अंदर जो बैक साइड सीम्स होती है उसको हमें लेफ्ट साइड में प्रेस करके दबा देना चाहिए और जो आपकी सेंटर फ्रंट सीम्स होती है उनको राइट साइड में अच्छे से दबा करके प्रेस कर देना चाहिए। ये तो कुछ ऐसी चीजें थी जब आप स्टिचिंग करते हैं या फिर फिनिशिंग देते हैं तो आप इसका यूज करके आसानी से किसी भी गारमेंट में फिनिशिंग दे सकते हैं। जैसे आपके कर्व वाला एरिया उसमें कैसे आप स्टिचिंग कर सकते हैं, या फिर आप बायस पार्ट को जोड़ रहे हैं या गैदर्स वाले पार्ट को जोड़ रहे हैं, आप कैसे उसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। फिर आती है हमारी स्टैंडर्ड ऑफ अ वेल कंसिडर्ड सीम। किस तरीके से जो भी आपकी स्टिचिंग है वो आपके वेल कंसिडर्ड सीम होनी चाहिए और स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, जैसे कोई भी स्टिचिंग होती है वो आपके स्मूथ होनी चाहिए और एक तरीके से जब भी आप उसका मूवमेंट करते हैं या फिर उसको कवर करते हैं या फिर आप उसकी स्टिचिंग करते हैं तो वो अच्छे से अंदर और बाहर एक इक्वली रहनी चाहिए। जैसे आपके जब भी आप स्टिचिंग करते हैं तो क्या करते हैं, जो भी आपके मशीन के टेंशन डिवाइस होते हैं उनको अच्छे से सेट कर लेना चाहिए और स्टिचिंग आप जो लेंथ है उसको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। प्रेशर फुट का जो भी पार्ट है, जैसे आपका अगर टाइट है लूज है, उसको अच्छे से सेट करके फिर आप यूज करें और जो भी फैब्रिक लिया है उसी के ही इक्वल आप थ्रेड का यूज करें और जैसा आपका थ्रेड है उसी के इक्वल ही आप फैब्रिक का यूज करें। और ये श्योर कर लें कि जो भी आपका फैब्रिक है वो इक्वल है या नहीं है, उस कहीं से वो पकड़ तो नहीं रहा है, कहीं पे भी उसके अंदर कोई भी अनकंफर्टेबल तो नहीं है, और जो उसकी चौड़ाई है वो इक्वल है या नहीं है इसको भी अच्छे से देख लेना चाहिए। ये भी चेक कर ले कि जब भी आप स्टिचिंग करते हैं, मतलब जो सीम के टाइप्स हैं उनमें किस तरीके से इसको प्रेस किया जाता है, ओपन या क्लोज किया जाता है, और जब भी इसे तैयार करना हो तो वो किस तरीके से तैयार किया जाता है। फिर आता है जो भी आपने थ्रेड यूज
किया है वो आपके फैब्रिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसा भी आपका फैब्रिक है उसी के अकॉर्डिंग आप उसी की तरह होना चाहिए। अगर आपका कॉटन है तो कॉटन थ्रेड का यूज करके आप आसानी से उसे तैयार कर सकते हैं। उसके अंदर जो भी कलर्स होते हैं थ्रेड के वो आपके फैब्रिक से इंक्लूड होने चाहिए। जैसे अगर आपका रेड है तो रेड कलर का ही थ्रेड का यूज करके कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो उसको हल्का सा डार्क कलर का या फिर लाइट कलर का यूज करके भी उसे तैयार कर सकते हैं। ये तो थे जैसे आप कभी भी कोई सीन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, उसके निर्माण करते समय किस तरीके से आप उसको सेट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सीम फिनिशेस, किस तरीके से स्टिचिंग के ही थ्रू फिनिशिंग दे सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। किसी भी स्टिचिंग के अंदर मतलब जो भी सीम्स होती है उनकी फिनिशिंग के लिए और जो भी फैब्रिक है उसके जो किनारे हैं वो उधड़े ना, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमें सीम फिनिशिंग देना। और एक तरीके से जो भी आपके सीम्स हैं वो साफ सुथरी दिखाई दे और इसके लिए इसका यूज किया जाता है। जो भी आपके सीम फिनिशिंग होती है वो एक तरीके से आपके फैब्रिक को मजबूती ही नहीं प्रदान करती, जबकि वो आपके जो भी फैब्रिक्स होते हैं उनके अंदर अगर आप उसको टच करेंगे तो वो एकदम स्मूथली और सॉफ्ट नजर आए, उसके लिए भी आपके सीम फिनिशिंग सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। जब भी हम सीम फिनिशिंग चॉइस करते हैं तो हमें कुछ फैक्टर्स ध्यान में रख के करना चाहिए कि जो भी आपके हैंड इक्विपमेंट्स हैं वो कौन से हैं, किस तरीके से आप उसकी फिनिशिंग दे सकते हैं, जो भी आपका फैब्रिक है उसका वेट क्या है और किस टाइप का है ये पता होना चाहिए, और जो भी आपका फैब्रिक है वो कितना मतलब उसके जो थ्रेड्स हैं वो कितना निकलते हैं, कैसे मतलब कितना हद तक वो खराब हो सकता है, उस अकॉर्डिंग सीम की जो फिनिशिंग है वो चूज की जाती है। और जो भी आपका गारमेंट है वो एक लाइन में है या नहीं है इसको चेक कर लिया जाता है, और कितना वो धुलाई में जाएगा, मतलब कितना उसको वॉश किया जाएगा, किस यूज में होता है, किस पर्पज से उसका यूज किया जाता है और आप उसे कैसे यूज करते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप उसकी फिनिशिंग दे सकते हैं। और जो भी गारमेंट्स पहनने और उसको वेयर एंड टेयर के अकॉर्डिंग गारमेंट को तैयार किया जाता है कि उसकी फिनिशिंग किस अकॉर्डिंग होगी, कि मतलब उसको किस तरीके से पहना जाएगा, कहाँ पर पहना जाएगा, उसका यूज कैसा है, उस अकॉर्डिंग इसे तैयार करते हैं। एक वेल कंसिडर्ड सीम्स की जो फिनिशिंग है वो आपके डिपेंड करती है जो भी आपका फैब्रिक है वो कितना साफ सुथरा और नीट और स्मूथ है और वो कितना ऐड किया जाएगा। सेकेंड आता है आपका जो भी उसके साइड किनारे हैं उसको वो किस तरीके से पकड़ता है और उसकी स्ट्रेचेबिलिटी कैसी होती है, उसके अंदर जो भी उखड़ने की मतलब या फिर जो भी खिंचाव होता है वो कितना रहता है, उस अकॉर्डिंग उसको तैयार करना चाहिए। आप किसी भी सीम को या फिर फिनिशिंग को देखते हैं तो गारमेंट की जो राइट साइड है वो वहाँ पर शो नहीं होना चाहिए, मतलब वहाँ पे दिखाई नहीं देना चाहिए, तब आप उस फिनिशिंग का यूज कर सकते हैं। किसी भी ऐसे फैब्रिक पे जिसके थ्रेड्स निकलते हैं उन पे हमें फिनिशिंग देने की सबसे ज्यादा जरूरत हो जाती है, या फिर कोई भी हैवी फैब्रिक्स हो गए उनकी फिनिशिंग देते हैं, तो इन सब डिफरेंट फैब्रिक्स पे डिफरेंट तरीके से आप फिनिशिंग देते हैं। तो ये किस तरीके से आपके लिए यूजफुल रहती है कि अगर आपका मूवमेंट ज्यादा है किसी फैब्रिक पे तो उसकी फिनिशिंग भी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि जैसे ही आप मूव करेंगे या फिर कहीं से भी ज्यादा रगड़न होगी तो क्या होगा कि वहां से थ्रेड निकलने स्टार्ट हो जाएंगे और हो सकता है कि आपका जो गारमेंट है वो खराब हो जाए। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के हम सीम फिनिशिंग दे सकते हैं। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ सीम फिनिशिंग्स। जो भी आपकी सीम फिनिशिंग होती है उनमें कौन कौन सी ऐसी सीम फिनिशिंग है जिनका यूज करके आप अपने फैब्रिक्स को फिनिश कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की होती है जिसका यूज हम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में करते हैं। इन फिनिशिंग का जो चूज है मतलब इनका जो चुनाव है वो कपड़े की टाइप्स पर निर्भर करता है कि कौन से टाइप का फैब्रिक है, उस अकॉर्डिंग इन स्टिचेस का यूज किया जाता है। जैसे आपके पिकिंग हो गई, एज सीम स्टिचेस हो गए, डबल स्टिच हो गया, ओवरकास्टिंग सीम फिनिश हो गया, हेरिंगबोन सीम फिनिश हो गया और बाउंड सीम फिनिश हो गया। ये सारे डिफरेंट फैब्रिक्स पे यूज किए जाते हैं। इनका यूज करके आप आसानी से किसी भी फैब्रिक की फिनिशिंग दे सकते हैं। जैसे आपकी पिकिंग सीम्स होती है वो आपकी सीम नहीं होती, एक तरीके से जो भी आपकी पिकिंग सीजर्स आती है उसका यूज करके आप उसकी साइड की फिनिशिंग दे सकते हैं। ये मैक्सिमम आपके सभी फैब्रिक्स पे आप इसका यूज कर सकते
सकते हैं। ये जो भी फैब्रिक के जो साइड किनारे होते हैं वहां पर ये एक तरीके से जिगजैग की तरह शो होती है। जो भी आपके एज स्टिच्ड होती है ये आपके जो भी मीडियम वेट फैब्रिक्स होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डबल स्टिच जो सीम्स होती है इसका यूज हम निटेड फैब्रिक्स पर या फिर सीम अलाउंस के एरिया पर करते हैं, जहां पर इनको एक साइड में ही प्रेस करके स्टिच कर दिया जाता है। ओवरकास्टिंग सीम्स का यूज उन जगहों पर किया जाता है जहां पर ज्यादा खिंचाव होता है, जैसे आपके आर्म होल वाला एरिया हो गया या फिर वेस्ट वाली जो लाइन होती है वहां पर आप इस स्टिच का यूज कर सकते हैं। और जो हेरिंग बोन सीम फिनिश्ड होती है ये क्या होती है कि जो भी कच्चे किनारे होते हैं उनकी फिनिशिंग करने के लिए एक तरीके से जिगजैग वाली स्टिच का यूज किया जाता है। फिर बॉन्ड सीम स्टिच फिनिश जो है वो आपके कोई भी भारी फैब्रिक होता है, जो भारी बुने हुए फैब्रिक्स होते हैं उसकी फिनिशिंग देने के लिए आप बॉन्ड फिनिश सीम का यूज कर सकते हैं। सुटेबिलिटी फॉर डिफरेंट फैब्रिक्स पर, जैसे आपकी जो भी सीम फिनिशिंग्स होती है, मैंने अभी बता दी कि पिकिंग हो गया, एज सीम्स हो गए, ये कौन से फैब्रिक पर सुटेबल रहती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे आपके पिकिंग हो गई, वो आपके जो भी मजबूत फैब्रिक्स होते हैं जो आसानी से नहीं उधड़ते उन पर की जाती है। और आपके जो एज सीम होती है वो आपके जो भी हल्के से लेकर के मीडियम वेट फैब्रिक्स होते हैं उन पर की जाती है। डबल स्टिचेस होते हैं वो लाइट वेट फैब्रिक्स पर किए जाते हैं। ओवरकास्टिंग सीम्स फिनिश हो गया, वो जो भी आपके मोटे फैब्रिक्स होते हैं या फिर आपके जितने भी थिक फैब्रिक्स हैं या फिर नॉर्मल पतले फैब्रिक्स हैं उन पे भी आसानी से आप कर सकते हैं। और जो है रिंग बोन सीम होती है वो फलामेंट जैसे हैवी फैब्रिक्स पर या फिर हैवी मटेरियल्स पर किए जाते हैं। जो भी आपके फलानेट वाले फैब्रिक्स होते हैं उन पे हम हेरिंग बोन सीम फिनिश का यूज कर सकते हैं। और बॉन्ड सीम फिनिश जो होती है वो आपके मीडियम हैवी एंड हैवी वेट वोवन फैब्रिक्स पर आसानी से आप कर सकते हैं। इन सीम्स का यूज कैसे करते हैं ये सब चीजों के बारे में हमने बात कर ली, और किन फैब्रिक्स पे किया जाता है उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा। सीम्स का यूज करके आप कैसे किसी फैब्रिक को फिनिश कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी सीम्स हैं जिनका यूज करके आप किसी फैब्रिक्स की फिनिशिंग दे सकते हैं, और किस फैब्रिक पे कौन सी सीम का यूज किया जाएगा उसके बारे में आज हमने बात की। आई होप आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि जो भी स्टिचिंग से रिलेटेड या फैशन से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं वो भी आसानी से इन सब चीजों को सीख सके। ये कुछ ऐसे सीम्स के नाम हैं जो टेक्निकल नाम हैं जिनका यूज करके आप आसानी से किसी भी फैब्रिक की फिनिशिंग दे सकते हैं, उसे तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, फैशन से रिलेटेड कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।